तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 4.2। पीछे हम लोग क्लास कर चुके हैं। 4.1 पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया है। जो भी बच्चे अभी वो क्लास नहीं किए होंगे तो कृपया करके वो जा करके क्लास कर ले। उसका लिंक आपका इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से जा करके आप पीछे वाले क्लास कर सकते हैं। जब तक से आप पीछे का क्लास नहीं करेंगे तब तक से ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ये क्लास देखने से पहले पीछे वाले क्लास जरूर कर ले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रश्नावली हमारा है क्या 4.2। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर होगा और आपका 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम आपको बताए थे कि जो 3 चैप्टर होगा उसमें पूछा होगा शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करने के लिए पूछा होगा। और इसमें जो आपका 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण है, इसमें शून्यक अब नहीं पूछेगा। अब पूछेगा आपका क्या कि मूल्य ज्ञात करें। शून्यक ही ज्ञात करना है। जिस प्रकार से चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ते थे, ज्ञात करते थे हम लोग शून्य, उसी प्रकार से इसमें मूल्य ज्ञात करना है। सेम वही चीज है, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा यहाँ देखेंगे। ये कह रहा है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 है, तो इसका मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है। सुनिए, पहले भी बताया गया होगा 3 चैप्टर में आपको कि जो आपको बता दें कि द्विघात समीकरण को सबसे पहले ये जानिए कि उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, व्यापक रूप में क्या लिखा जाता है। तो व्यापक रूप में जो है ना, व्यापक रूप में समीकरण को लिखा जाता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, जिसमें ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। और जब इसका मूल्य ज्ञात करना हो या शून्यक ज्ञात करना हो तो a में पहले c से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर छुपा हुआ 1 है। ठीक है, और इस 1 में किससे गुणा करेंगे, 10 से। जब 1 में 10 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा कितना, 10। अब 10 को क्या करना है कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। 10 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे। 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। दोनों अभाज्य संख्या है और इस रूप में तोड़ना होता है इसे कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। देखिए इसको अगर हम घटाएंगे तो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि बीच वाला तो आएगा लेकिन बीच वाला माइनस में है। यहाँ पर भी घटाने पर आना चाहिए माइनस में। तो जब माइनस में लेना होगा तो 5 को माइनस में रखेंगे और 2 को किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, तब जाकर के 3 माइनस में आएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस का 5x या 2x प्लस का लिख लीजिए, प्लस का 2x और माइनस का क्या 5x और माइनस का 10 इक्वल टू क्या, 0। अब इसको हटा सकते हैं हम, इसको हटा दिए। जरा ध्यान देंगे। अब क्या होगा देखिए, तो -5x में से 2x को घटा देंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। अब इस दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो x दिखाई दे रहा है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पर बचेगा x और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 2। माइनस इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, तो 5 हो सकता है। 5 कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा। माइनस कॉमन हो गया है तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस। ठीक है, और 5 में से 10 में से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 और इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए ये दोनों इसमें से कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 और बचा क्या, x और इधर क्या बचा, माइनस का 5 इक्वल टू क्या, 0। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू क्या, 0। अब ये 2 उधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। ये माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अर्थात मूल्य यहाँ पर आपका ज्ञात हो गया कि मूल्य बराबर लिख सकते हैं -2 और क्या, 5। ये आपका आंसर हो गया। अतः हमें समझ में, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं या इसे फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल रूप से समझ में आएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम आपको बताएं कि a में और c में गुणा करना है। इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से तोड़िए,
2 से टूटेगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़िए तो आ जाएगा कितना 3। जोड़ने घटाने पर आना चाहिए क्या, x आना चाहिए, x आ जाएगा। देखिए तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 और क्या 3 होगा, 4 3 में टूटेगा। बताइए प्लस में होना चाहिए, इसका मतलब 4 को प्लस में लीजिए और 3 को किस में, माइनस में। 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो इसको अब लिखेंगे इस प्रकार से 2x² प्लस का 4x और माइनस का क्या 3x और माइनस का 6 इक्वल टू क्या 0। अब इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या होने वाला है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा। इसमें x है और इसमें भी x है, तो x भी कॉमन हो गया, तो 2x कॉमन हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या x और प्लस 2 तो कॉमन हो गया तो 2 बचेगा, और x कॉमन हो गया तो अब कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, यानी x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए तो माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर अब प्लस होगा, 3 कॉमन होगा, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस कॉमन हो गया तो अब बचेगा क्या प्लस, और 3 कॉमन हो गया तो 2 इक्वल टू क्या 0। मेरे प्यारे बच्चे आपको बताया गया था कि अगर दोनों बराबर आ जाए तो समझेंगे कि सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो सही नहीं है। तो हमारा द्विघात समीकरण सही है क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, और हमें मूल्य ज्ञात करना है। आप दोनों में देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो बताइए इसमें से x प्लस 2 ले लिया तो बचा क्या 2x, और इसमें से x प्लस 2 ले लिया तो बचा क्या माइनस का 3 और इक्वल टू क्या 0। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, और इसको तोड़ सकते हैं दो पार्ट में 2x माइनस 3 बराबर क्या 0। जरा ध्यान देंगे ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये 2 गुणा में है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भागा में, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3 बटे क्या 2, यानी हमारा मूलों की संख्या निकल गया, मूल्य हो गया मूल्य बराबर क्या माइनस का 2 और 3 बटे क्या 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको लग रहा है कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। ये चीज द्विघात समीकरण, ये जो है आपका गुणनफल तोड़े हैं हम, अभाज्य गुणनफल में तोड़े हैं। इस प्रकार से हर क्वेश्चन को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पहला का 3 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए तो √2x² प्लस का 7x प्लस 5 √2 बराबर क्या 0। ये क्वेश्चन है आपका, इसको हल करना है, बहुत ही आसान है, चुटकी में हल करेंगे, समझ का फेर है, बस समझ गए और कुछ नहीं। तो गर्दा देखिए तो हम आपको बताए थे कि ये a जो है, a को लास्ट वाले c से क्या करना है गुणा करना है। आप गुणा करो, देखो इधर गुणा करते हैं, यहां पर है 5√2 गुणा, यहां पर क्या है √2, तो √2 से गुणा हो जाएगा। देखो तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होता है 2, अब इसे गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, और इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 7x आ जाए। देखो इसे तोड़ सकते हैं, सेम वही चीज से 2 से तोड़ो, 2 से पहले ले जाओ, 2 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा 5। अब 5 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, और प्लस का है तो प्लस में ही दोनों को रहने देंगे, अगर माइनस में रहता तो दोनों को किस में लेते माइनस में। बहुत ही आसान है। देखिए तो इसको जिस प्रकार से है उस प्रकार से रख दीजिए, 2x² प्लस, यहां से लीजिए ले सकते हैं 2x और प्लस का क्या 5x या 5x बोल सकते हैं, ये दोनों को जोड़ने पर ही आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। प्लस का ये जैसे है वैसे रख देंगे और इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात ये, यहां पर देखो इस दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, इस दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, जरा ध्यान देंगे। पहला नंबर तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, नहीं, क्योंकि √2 और √2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप देखो इस दोनों में, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप √2 इंटू x को कॉमन लेंगे तो √2 निकल गया, यहां से एक x भी निकल गया तो एक x बचा है, प्लस है तो प्लस। देखिए इस 2 को तोड़ सकते हैं किस रूप में, √2 गुणा √2 में, तो एक √2 निकल गया तो एक √2 इसमें क्या होगा बचेगा अभी, और x है, x निकल गया तो अब क्या बचा केवल √2 बचा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत होगा तो फिर से एक बार समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं √2 गुणा √2। मेरे प्यारे बच्चे अगर 5 रहता तो इसे तोड़ सकते हैं हम √5 गुणा √5, इसका गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा।
अगर रूट 7 है तो इसे तोड़ सकते हैं, रूट 7 बोल रहे हैं, 7 है तो इसे तोड़ सकते हैं रूट 7 गुणा रूट 7। जब इस प्रकार से हम तोड़ देंगे तो इसका गुणा करेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम तोड़े हैं, 2 को तोड़े रूट 2 और रूट 2 में। क्यों तोड़े, क्योंकि इसमें रूट 2 है तो रूट 2 को हमें कॉमन लेना है, तो इसमें भी है, इसमें भी हमने कॉमन ले लिया रूट 2। x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पर एक x बचा और प्लस है तो प्लस रूट 2, एक निकल गया तो एक रूट 2 अभी बचा हुआ है, बचा x निकल गया तो अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, काम हो जाएगा, बहुत ही आसान है, अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इस दोनों में से कॉमन लेना है, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लीजिए, इस दोनों में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, क्या कॉमन होगा, 5। तो इसमें से जब 5 निकल गया तो क्या बचा, x प्लस, इसमें से जब 5 निकल गया तो अब क्या बचा है, रूट 2 बचा हुआ है और इक्वल टू क्या, 0। अब देखो दोनों बराबर हो गया, x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2, यानी कि हमारा जो समीकरण है, हमारा गुणनफल जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब चलिए इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या हो सकता है, तो x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2, तो x प्लस रूट 2 कॉमन ले लिए। अब बचा क्या इसमें, 2 रूट, सॉरी थोड़ा ध्यान देंगे, बचा क्या, रूट 2x और इसमें क्या बचा, प्लस का 5 इक्वल टू क्या, 0। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, x प्लस रूट 2 बराबर 0 और उसके बाद रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0। इसको उस साइड भेजेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 2 और इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2x बराबर माइनस का क्या, 5। इसको देखिए तो रूट 2 गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बट्टा में क्या, रूट 2, अर्थात हमारा मूल्य यहां पर निकल गया, मूल्य बराबर क्या, माइनस का रूट 2 और क्या, माइनस का 5 बट्टा रूट 2। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। मूल्य ज्ञात करना था, मूल्य हमारा निकला क्या, माइनस का रूट 2 और माइनस का 5 बटे रूट 2, ये हमारा आंसर हुआ फाइनली। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 4 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, आइए दोस्तों देखिए, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो इसका हल किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर बट्टा में है, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम जब लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, एक बार 1 से ये 8 बार में जाएगा, 8 में इसमें गुणा होगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा कितना, 8x और प्लस का क्या, 1 इक्वल टू क्या, 0। ये 8 दो जो है इधर जाएगा इक्वल टू के उस साइड में तो बराबर में 0 में, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर, जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब फिर से वही चीज प्राप्त हो गया हमें। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट में और लास्ट में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 16 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसे तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में और तोड़ करके इस प्रकार लाना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आ जाए। इसे तोड़ते हैं 2 से, 2 दूना 2 से जाएगा कितने बार में, 8 बार में, फिर 2 से जाएगा कितने बार में आपका, 4 बार में, फिर 2 से जाएगा आपका कितने बार में, 2 बार में। इसको ऐसा मतलब कि तोड़ करके लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 8। तो देखिए इस दोनों का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और इस दोनों का भी गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो ये भी 4 माइनस में लेना पड़ेगा, ये भी 4 माइनस में लेना पड़ेगा। ये 4 -4 और -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसे कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। देखिए तो ये हो गया 16x स्क्वायर और यहाँ पर इसके जगह पर लिखेंगे माइनस का 4x और माइनस का क्या, 4x और प्लस का क्या, 1 इक्वल टू क्या, 0। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। देखो तो क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन होगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो 4 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4। ठीक है, और एक x निकल गया तो अभी x बचेगा, एगो x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 4x कॉमन हो गया तो अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब माइनस जब कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। अब थोड़ा देखिए इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, तो इसमें से कॉमन मेरे प्यारे बच्चे 1 हो सकता है, 1, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है, 1 है तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी शामिल है तो 1 ही कॉमन होगा। जब 1 कॉमन होगा तो यहाँ पर 4x रह जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या, 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए तो ये दोनों बराबर हो गया, अतः ये दोनों जब बराबर हो गया तो हमारा गुणनफल क्या है, सही है। अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो 4x - 1, तो 4x - 1 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या,
4x और माइनस ये निकल गया तो बचा क्या 1 और इक्वल टू क्या 0। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0 और इसको भी तोड़ सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर क्या 0। देखिए तो यहाँ पर ये प्लस माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो लिख सकते हैं 4x बराबर 1, ये भी माइनस में है उधर जाएगा प्लस में तो 4x बराबर 1, ये 4 गुणा में इधर आएगा भागा में यानी x बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना 4, ये 4 गुणा में इधर जाएगा भागा में यानी x बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना 4। अब यहाँ पर मूल्य ज्ञात करना है तो मूल्य तो हमें निकल गया मेरे प्यारे बच्चे, मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा 4 और फिर कॉमा 1 बट्टे क्या 4, यानी ये हमारा मूल्य हो गया, ये आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे, 100% आपके माइंड में आ रहा होगा। अगर 100% माइंड में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे 100%, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में इमोजी ये वाला भेजेंगे, ठीक है, अगर आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चैप्टर को चुटकियों में मतलब कि हल करेंगे हम लोग, बस आप लोग लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे, हर एक दिन का क्लास करते रहेंगे तो आगे कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। एक भी दिन क्लास मिस कीजिएगा आगे परेशानी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तोड़िए, इसको क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे, जब 100 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे देखिए, तो पहले 2 से जाएगा कितना 50, इसको तोड़ेंगे 2 से 25 हो जाएगा और इसे फिर तोड़ेंगे 5 से, ठीक है, 5 बार में जाएगा। अब इसे इस रूप से तोड़ करके लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 20 आ जाए, माइनस का 20 आ जाए। तो एक बार इसे तोड़िए, देखिए तो इसे गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 और इसको भी जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 10 और 10 के रूप में तोड़ेंगे और इसे जोड़ देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहे हैं माइनस में 20 होना चाहिए, तो यहां इसको भी माइनस में लेंगे, इसको भी माइनस में लेंगे। जब दोनों माइनस में हो जाएगा तो दोनों माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, एकदम खत्म हो गया। आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, x स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस का 1 इक्वल टू क्या 0। इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, इसमें भी 10 छुपा हुआ है, इसमें भी 10 है, तो पहला नंबर तो 10 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन हो जाएगा। अब यहां से जब 10 निकल गया तो अब क्या बचा 10 बचा। देखो ये निकालने का तरीका बता देते हैं, सुन लो, अगर 100 है 100 में से 10 कॉमन लेना है, जो कॉमन लेना है उससे भाग दे दो, उससे भाग दे दोगे तो 10 बार में कटेगा, 10 आपका बच जाएगा। यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि 25 है, उसमें से 5 कॉमन आप ले रहे हो तो 5 से भाग दे दो, क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। समझ गए बात, तो ये चीज समझ जाएंगे, ये सब मतलब बेसिकली रूप से समझने वाली बात है, बेसिक है। आगे ध्यान देंगे, जब इसमें 10 बचा तो एक x निकल गया तो एक x बचा, और माइनस 10x निकल गया तो अब क्या बचा 1 बचा। यहां से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस में होगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए, इसमें 1 है, इसमें भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 ही कॉमन होगा। अब ये हो जाएगा कितना 10x और ये माइनस में 1 इक्वल टू क्या 0। देखो यहाँ पर दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, बराबर हो गया तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 10x माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसमें से 10x माइनस 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या 10x बचा हुआ है। अब यहां से 10x माइनस 1 निकल गया है तो बचा क्या है माइनस का 1 और इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको भी तोड़ सकते हैं 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। अब थोड़ा देखिए, ये माइनस में है, एक उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 10x बराबर क्या 1। ये 10 गुणा में इधर आएगा किसमें भागा में, x बराबर 1 बट्टा कितना 10। यहां से ये जाएगा उधर तो 10x प्लस का 1 हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 1 बट्टा क्या 10। अब यहां से निकाल सकते हैं आप मूल, मूल बताइए कितना हो गया, मूल हो गया 1 बट्टा 10 और 1 बट्टा क्या 10, ये हमारा निकल गया क्या मूल। हमको उम्मीद है कि आप बढ़िया से इसको कर लेंगे। आप इसको कर लेंगे तो इस पर आपको 2-3 हम होमवर्क दे देते हैं, आप इसे घर पर बना लीजिएगा, उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं होमवर्क।
तो देखिए आपका यहाँ पर होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कर लेंगे। दो ठो होमवर्क दिया गया है। पहला नंबर है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, और दूसरा नंबर आपका होमवर्क है 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू क्या 0। ये दो आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा और इसको घर पर हल करके कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आ रहा है और हुआ होगा। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।